जी बिल्कुल नाजरीन, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम साइलिन को बरवक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के साथ साथ वकला की जो मसाइल हैं उनको तरजीही बुनियादों पर अमली तौर पर हल कर रही हैं। और ख़ास तौर पर माजी में जितने भी चीफ जस्टिस आए, खवातीन वकला के जो दरीना मुतालबात थे वो इसी तरह से ही रहे और उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए। और इन तमाम मुतालबात में से एक मुतालबा तो खवातीन वकला का ये था कि उनका अलग लेडीज बारूम कायम किया जाए ताकि उनकी जो प्राइवेसी है, जो उनकी पेशा वराना सलाहियतें हैं, वो अलग से बैठकर अपने मसाइल को हल कर सकें। लेकिन ये मुतालबा पूरा नहीं हुआ था। तो जब ऑनरेबल जस्टिस मिसालिया नीलम ने बतौर चीफ जस्टिस ओहदे का हल्फ उठाया तो फिर खवातीन वकला के एक वफ्द ने उनसे मुलाकात की और उनको अपने मुतालबे से आगाह किया। तो उसके बाद फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम ने पंजाब के मुख्तलिफ अजला की तहसीलों का दौरा किया और वहां पर खवातीन वकला के मसाइल सुने। तो अब मैं आपको बताने लगा हूं, ये जो मेरे पीछे जो इमारत है, ये जिला अटक की तहसील बार जंड बार एसोसिएशन की इमारत है। और ये जो इमारत है ये स्पेसिफिक खवातीन वकला के लिए चीफ जस्टिस की जानिब से उनके हुक्म पर बनाई गई है और ये स्टेट ऑफ द आर्ट इमारत है। यहाँ पर खवातीन वकला के लिए अलग लेडी बारूम है, यहाँ पर डे केयर सेंटर है, यहाँ पर किचन है, तमाम तर जो सहूलियात हैं वो उनको मैसर हैं। मेरे साथ जो सदर हैं जंड बार एसोसिएशन की निगत शमीम वो मौजूद हैं। मेरे साथ सेक्रेटरी हैं, मैडम आपका नाम? सैयदा उज़्मा काज़ी। सईदा उज़्मा काजी हैं, ये सेक्रेटरी हैं काजमी, ये है जंड बार एसोसिएशन की। पहले मैं आपको वो एक यहाँ पर एक जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो सामने जो कैमरामैन अयूब ये दिखाइएगा जरा। ये जो इनॉग्रेशन थी फॉर द लेडीज बारूम जो इफ्तिताह किया था ऑनरेबल चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम की जानिब से। और उसके बाद अब मेरे साथ जो दोनों वकला रहनुमा मौजूद हैं उनके साथ अंदर चलेंगे और जाके देखेंगे क्या सहूलियात हैं। आइए मैडम। तो ये है खवातीन वकला का लेडी बारूम, जहां पर खवातीन वकला मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ मेल वकला, और ये मेल वकला वो हैं जो कि बार के ओहदेदार हैं, क्योंकि आज एक मीटिंग थी और उस मीटिंग के सिलसिले में वो यहाँ पर आए थे। पहले मैं आपको सारा जो खवातीन वकला के लिए जो बारूम बनाया गया है स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ। अब देखें, सबसे पहले जो फर्नीचर है वो कितना शानदार है और मियारी फर्नीचर यहाँ पर रखा गया है ताकि खवातीन वकला के लिए जो सहूलियात हैं उनको अमली तौर पर दिखाया जा सके। तो इसके साथ साथ ये सामने जो एक छोटा सा ये एक किचन बना हुआ है जहाँ पर खवातीन वकला अपना खाना वगैरह गर्म कर सकती हैं, अपना सामान रख सकती हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये खवातीन वकला के लिए अलग से किचन बनाया गया है। इसी तरह से ये अलग से खवातीन वकला की जो सिटिंग एरिया है वो भी यहाँ पर कायम किया गया है ताकि अगर कुछ खवातीन वकला अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग करना चाहें, बात करना चाहें तो वो कर सकती हैं। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ निगत शमीम सदर हैं जंड बार एसोसिएशन की। अस्सलाम वालेकुम मिस, क्या कहेंगे आप इस प्रोजेक्ट पर? दरीना मुतालबा था आपका। ये जो प्रोजेक्ट था, क्योंकि हमारा जो बारूम है अप्रॉक्स 80s से हम जॉइंट 80s में हमने हमारा ये बारूम बना है। मेल उससे पहले बारूम बिल्डिंग नहीं थी, लेकिन हम इतने टाइम से जो खवातीन वकला हैं, अप्रॉक्स हमारे पास 10-12 खवातीन की तादाद है। मजीद खवातीन विजिटर्स भी हमारे पास आती हैं जो दूसरी बार से या तहसील से आती हैं, तो वो खवातीन वकला भी हमारे पास आती हैं। तो सारी हम ना जो जॉइंट हमारी है बारूम, उसमें हम बैठते थे। अब हमारे पास उसमें सिर्फ एक वॉशरूम था, सेपरेट हमारे पास वॉशरूम नहीं था, हमारे पास सेपरेट बैठने की जगह नहीं थी जहाँ पे खवातीन जो है वो फ्रीडम से बैठ सकें। मैडम आलिया नीलम साहिबा ने हमें जो ये बारूम दिया, ये इंतहाई खूबसूरत बिल्डिंग है और ये बहुत ही कम मुद्दत में ये बिल्डिंग नई तैयार होके और हमारी जितना भी मुतालबा था उसके मुताबिक, और इसका फर्नीचर भी हमें प्रोवाइड किया गया जिसका साइड प्लान पहले से रेडी था, उसके मुताबिक हमें बेहतरीन किस्म का फर्नीचर दिया गया है। इसमें हमारे पास किचन है, वॉशरूम है और पूरी आपकी जो प्राइवेसी, पूरी प्राइवेसी। इसमें हमारे पास अप्लायंसेस हैं, सारे हमें अप्लायंसेस के साथ ये दिया गया है, तो इसमें हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होती। प्लस ये कि हमें इसमें एक छोटा सा डे केयर एक सेंटर, एक डे केयर रूम दिया गया है जिसमें जो खवातीन वकला जिनके छोटे बच्चे हैं तो वो बिल्कुल आराम से अपने बच्चे यहाँ ला सकती हैं, अपनी मेड ले आएं तो बच्चे भी उनके यहाँ पे उनकी आंखों के सामने पल सकते हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं सेक्रेटरी साहिबा से भी बात जी बिल्कुल। मैडम क्या कहेंगी आप इस पर?
میں تو یہی کہوں گی اپنی تمام کیبنٹ کی طرف سے اور اپنی تمام خواتین وکلاء کی جانب سے ہم سب مشکور ہیں کہ مریم نواز صاحبہ اور میڈم چیف جسٹس صاحبہ نے ہمارے لیے ایک اچھا پروجیکٹ بھیجا ہے، اور اس میں جناب میں پہلے بتا چکی ہوں کہ جو ہمیں خواتین وکلاء کو درپیش عملی مسائل تھے ان کے حل کے لیے نہ صرف ایک بہترین پیش رفت ہے بلکہ نہ صرف ہماری جو پیشہ ورانہ صلاحیت کیا ہو رہا ہے، آپ الگ بیٹھے ہیں، آپ الگ، آپ کا بار روم ہے. یہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ چونکہ بینگ لیڈیز ہمیں اپنی پرائیویسی ریکوائرڈ تھی، اور وہ جینٹس بار روم میں چونکہ اب ہمارے پاس وکلاء کی تعداد بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، خواتین وکلاء بھی ہماری تقریباً 809 لوگ ہو چکے ہیں، تو اس میں ہم آزادی سے اور خود مختاری سے اپنی بات چیت کر سکتے ہیں، اور ہماری پرائیویسی جو اس کو مینٹین کر دیا گیا ہے. بالکل صحیح ہے. میڈم آپ اس سائڈ پر کائنڈلی آ جائیں. یہاں پر ہم اور بھی جو خواتین وکلاء ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں سے یہ بات کروں گا، بہت سارے یہاں پر چیف جسٹسز آئے، آپ اسی طرح سے ان سے بات کرتے رہے، انہوں نے مطالبہ نہیں پورا کیا؟ ہمارے پاس پنجاب کے چیف جسٹس خواجہ شریف صاحب آئے تھے جو کہ ہماری اپنی دعوت پہ آئے تھے، لیکن ہمارے پاس ان کی طرف سے کسی قسم کی ایسی کوئی فیسلٹی ہمیں پرووائڈ نہیں کی تھی. جسٹ فار ایک ان کی ہمارے پاس گیٹ ٹوگیدر تھی، ایک میٹنگ تھی نا، جو کہ سیشن ڈویژن ڈکلیئر ہوا تھا، تو اس سلسلے میں وہ تشریف فرما تھے. جو عالیہ نیلم صاحبہ آئی ہیں تو وہ انہوں نے ہمیں یہ بلڈنگ دی ہے، یہ ہمارا ایک دیرینہ مطالبہ انہوں نے پورا کیا ہے، کیونکہ وہ خود خاتون ہیں، ان کو اس چیز کا احساس تھا کہ خواتین وکلاء کی کیا مجبوریاں ہیں، خواتین وکلاء کی کیا نیڈز ہیں. انہوں نے ہماری یہ انتہائی دیرینہ ہماری نیڈ پوری کی ہے، اور وہ خود تشریف لائی ہیں. وہ 25 فروری کو ہمارے پاس تشریف لائی تھیں، اور انہوں نے انوگریشن کیا ہماری اس بلڈنگ کا، اور خود ایک ایک چیز کو وزٹ کر کے دیکھا ہے. تو جتنی وہ کنسرن ہے ہماری اس بلڈنگ کے لیے یا ہمارے اس پروجیکٹ کے لیے، ہم انتہائی دل کی گہرائیوں سے ان کی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری جو یہ بلڈنگ ہمیں دی ہے اس میں ایک ایک چیز کا خیال رکھا ہے، اور ہمیں فل اپلائنسز کے ساتھ اور فل جو ہے نا وہ ریڈی کنڈیشن میں ہمیں یہ بلڈنگ دی. جی بالکل، اور بھی جو خواتین وکلاء ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو الگ بار میں بیٹھ کے؟ الحمدللہ مریم نواز صاحبہ اور چیف جسٹس صاحبہ، ان کے ہم نہایت شکر گزار ہیں کہ اور یہ ایک قابل فخر اور قابل احسن ان کا اقدام ہے کہ انہوں نے ہمیں لیڈیز بار روم دیا. میرا جو پچھلا ٹینیور گزرا ہے وہ اسلام آباد میں گزرا ہے، اور مجھے یہاں پر 2 سال ہوئے ہیں، اور میرا یہ درینہ خواب تھا کہ یہاں پر ہمارے پاس لیڈیز بار روم جو اشد ضرورت ہے، اس وقت کی ضرورت ہے، اور یہ ہونا چاہیے، اور نہایت شکر گزار ہیں ان کے کہ انہوں نے یہ پرووائڈ کیا. میں جی بالکل، خواتین وکلاء خوش ہیں، اور خوش ہوں بھی کیوں نہ، کیونکہ ان کا ایک درینہ مطالبہ تھا وہ پورا ہوا. میڈم کیا کہیں گے آپ؟ آج آپ پورے اطمینان ہیں؟ جی ہم السلام علیکم. مریم نواز صاحبہ کی بہت ہی شکر گزار ہیں ہم کہ ہمارے لیے جو یہ باروم بنایا ہے بہت اچھا اور بہت ہی کمفرٹیبل ہے، اور بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے. انہوں نے بہت اچھا کام کیا، اور ہم بہت شکر گزار ہیں دل سے کہ انہوں نے ہمارے جو ہم اس چھت کے تلے بیٹھے ہیں وہ بھی بہت پرسکون ماحول میں. السلام علیکم. میں اس بار کی سب سے پہلی خاتون وکیل ہوں، بلکہ تحصیل جنڈ کی نجمہ شاہین ایڈوکیٹ. جی آپ بتا رہی ہیں آپ اس بار کی پہلی خاتون وکیل؟ جی میں جنڈ بار کی. کب آپ بنی ہیں؟ میں 2003 میں یہاں پہ آئی ہوں. 22 سال ہو گئے. جی مجھے 22 سے. جب وکیل بنی ہیں تو پھر آپ کہاں پر بیٹھتی تھی؟ جب میں وکیل بنی تو ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، بلکہ وکلاء کے پاس بیٹھنے کے لیے جگہ تھی نہیں. شروع میں جو وکلاء تھے وہ درختوں کے نیچے یہاں پہ بیٹھتے تھے. اس کے بعد نادرا کی ایک پرانی بلڈنگ تھی تو انہوں نے میں خالی کر کے دی، ہم وہاں پہ بیٹھے چند وکلاء تھے. اس کے بعد لوکل گورنمنٹ نے ہمیں جو میل کا بار روم ہے وہ بنا کے دیا، پھر ہم اس میں بیٹھتے تھے. لیکن ہماری تب سے بہت دیرینہ خواہش تھی کہ ہم وصیت خاتون، چاہے بے شک ہم اس میں تھی آپ کی 22 سالوں سے. آپ کے بقول کہ آپ کہہ رہے ہیں 2002 میں بنی، تو کیا کسی کی نظر نہیں پڑی کہ خواتین وکلاء کمبائن بار میں بیٹھ رہی ہیں،
मेल वकला के साथ बैठ रही हैं, उनके भी अपने भी मसाइल हैं, उन्होंने कोई क्लाइंट से भी बात करनी है, तो ये किसी को ख्याल नहीं? हम भरपूर एहतजाज भी करते थे, मुतालबा भी करते थे, लेकिन हमें जवाब ये मिलता था कि जो वकील होता है उसमें किसी मतलब कोई खातून या मर्द नहीं होता ना, तो हम बार बार एहतजाज करते थे कि हमारी ज़रूरियात हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, ख़वातीन वकला हैं, हम यहाँ पे बिठा नहीं सकते। फिर हमारे अपनी ज़रूरियात हैं, तो बच्चे होते हैं, आने वाली जो खातून वकला है उनके बच्चे, वो कहाँ पे उनको रखेंगे, हमारे चैम्बर्स में भी इतनी जगह नहीं थी। तो अल्लाह पाक ने हमारी जो है वो आवाज़ सुन ली, और हमारी इस दफ़ा खुश नसीबी है कि हमारी चीफ जस्टिस साहिबा खातून है, और उन्होंने ख़वातीन की ज़रूरत को जो है वो महसूस किया और हमें इस मकाम पे ला के खड़ा कर दिया कि हम आज फ़ख्र से कहती हैं कि ख़वातीन जो है अपना हक लेने में जो है वो आगे आई हैं, और चीफ जस्टिस साहिबा की वजह से आई हैं। हमारी CM साहिबा भी खातून हैं, हमारी सदर और सेक्रेटरी साहब भी जो है वो भी खातून हैं, तो उस लिहाज से हमें बहुत अच्छी जगह मिल गई है, और हम बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि हमें अपनी फील्ड में जो है वो खुल के काम करने का मौका मिला है, और हमारे यकीनन ख़वातीन वकला को खुलकर काम करने का मौका मिला है। ये जो 3 जो मेल वकला यहाँ पर मौजूद हैं, ये झंड बार एसोसिएशन के ओहदेदार हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो भी खातून है और सेक्रेटरी भी खातून है। तो इन तीनों रहनुमाओं से बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? जनाब शेर मोहम्मद खान मेरा नाम है, और एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी कैबिनेट मेंबर हूँ जी। क्या आप भी मुतालबा करते रहे होंगे कि ख़वातीन वकला के लिए अलग बारूम बनाया जाए, तो किसी ने नहीं सुनी आपकी? जी ज़रूर, ऐसे कबल हर एक ने अपना अपना मुतालबा किया है, क्योंकि अब हमारी इन बहनों को अलग लेडीज़ बार रूम मिल गया है, तो इनकी प्राइवेसी और ये आज़ादी से अपने बार रूम में बैठेंगी। और दूसरी बात यह है कि मैं जनाब CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा और जनाब चीफ जस्टिस साहिबा आलिया नीलम साहिबा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनकी काविशों और उनकी मेहरबानी से ये हमारी बहनों को अलग बार रूम मिला है। ओके, हमारे साथ सर, आप नाम क्या है आपका? अंसर नज़ीर, आप वाइस प्रेसिडेंट हूँ जानबार सर, क्या कहेंगे आप? जी मशकूर हूँ। देर आए दुरुस्त आए? जी दुरुस्त आया है। बड़ा मुतालबा था कि लेडीज़ के लिए अलग एक बारूम होना चाहिए, ताकि वो अपनी आज़ादी से वहाँ पे बैठ के उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। तो मैं जाबिर असलम खान, जॉइंट सेक्रेटरी जानबार। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारा दरीना मुतालबा था, जिसको चीफ जस्टिस साहिबा और जो है ना मुहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने पूरा किया है, तो हम उनके लिए बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने ये हमारा मुतालबा पूरा किया है। थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल, जहाँ पर ख़वातीन वकला खुशी से फूले नहीं समा रही, वहीं पर जो मेल वकला हैं वो भी इस बात पर खुश हैं कि देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार उनका जो मुतालबा है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम ने पूरा किया है। तो अब मैं नाजरीन के लिए ये बात बताने जा रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ यहाँ पर ही नहीं था कि झंड बार में मुकम्मल हो गया तो ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। पूरे पंजाब में 98 ख़वातीन वकला के लिए अलग बारूम्स कायम किए जा रहे हैं, और इसी तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट वो होंगे, और इसी तरह का जो फर्नीचर है, जो यहाँ पर सहूलतें हैं, वो तमाम जो ख़वातीन वकला हैं उनको तहसील की सतह पर मिलेंगी, क्योंकि इससे पहले तहसील की सतह पर किसी ने नहीं सोचा कि तहसील की सतह पर भी ख़वातीन वकला मौजूद हैं, उनको क्या मुश्किलात हैं। तो ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम है जिन्होंने इनका ये मुतालबा पूरा कर दिया है।